डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। डेफिनेशन: conjugation is the transfer of a plasmid or other self-transmissible DNA elements and sometimes chromosomal DNA from a donor cell to a recipient cell via direct contact, usually mediated by a conjugation pilus और सेक्स पाइलस। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन जो है वो क्या है? ट्रांसफ़र है प्लाज्मिड का, जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की तरफ जाता है। जिस बैक्टीरिया से जाता है उसे हम डोनर सेल कहते हैं और जिस बैक्टीरिया की में एंटर करता है उसको हम रेसिपिएंट सेल कहते हैं। और इनके बीच में जो एक ट्यूब बनती है उसको हम कॉन्जुगेशन पाइलस या सेक्स पाइलस कहते हैं। Recipients of the DNA transferred by conjugation are called transconjugates। जो DNA ट्रांसफ़र किया जाता है डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल की तरफ, डोनर सेल को हम कहते हैं दाता कोशिका और रेसिपिएंट को कहते हैं ग्राही कोशिका। तो जब DNA ट्रांसफ़र किया जाता है दाता कोशिका से ग्राही कोशिका की तरफ, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसकॉन्जुगेंट्स। The process of conjugation can transfer DNA regions of hundreds to thousands of kilobases and has the broadest host range for DNA transfer among the methods for bacterial exchange। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस है जिससे DNA का ट्रांसफ़र जो है किया जाता है। Conjugation occurs in and between many species of bacteria including gram-negative as well as gram-positive bacteria and even occurs between bacteria and plants। तो conjugation जो है बहुत सारी स्पीशीज़ में, बैक्टीरियल स्पीशीज़ में पाया जाता है। इसके अंतर्गत ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी आते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी आते हैं जो प्लांट्स और के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम है कॉन्जुगेशन को दर्शाता हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए पार्ट में पहला सेल जो है वो डोनर है और डोनर के अंदर क्या है? एक शटल प्लाज्मिड DNA पड़ा हुआ है और दूसरा सेल जो है वो रेसिपिएंट है जिसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। तो इसके बीच में क्या होता है? एक कॉन्जुगेशन जब होता है तो इसके बीच में सेक्स पाइलस जो है वो बनता है जिसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब भी कहते हैं। और जो प्लाज्मिड DNA है वो वहाँ से टूटकर उस सेक्स पाइलस के थ्रू कहाँ जा रहा है? सी डायग्राम में आप देखिए, ये डोनर रेसिपिएंट सेल की तरफ जा रहा है। और रेसिपिएंट सेल में जाने के बाद में क्या होता है? दोनों सेल्स जो हैं अपना अपना प्लाज्मिड DNA बना लेते हैं, यानी रेसिपिएंट सेल के अंदर भी प्लाज्मिड DNA बन जाता है। और यहाँ पर एक फैक्टर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफेरोसोम कहते हैं, जो ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और रिफ्लेक्सोसोम जो है वो वहाँ से DNA को अलग करने का काम करता है। तो ये प्रोसेस है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन का। प्रिंसिपल ऑफ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, क्या सिद्धांत है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के पीछे, ये हम देखते हैं। The process of bacterial conjugation is based on the principle that the plasmid or any other genetic material is transferred from the donor cell to the recipient cell through close physical contact। तो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन जो अभी मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मिड DNA का जो एक जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफ़र जो है डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल की तरफ होता है। और कैसे होता है? कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा या सेक्स पाइलस के द्वारा। ऑफ ऑल द कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स द F प्लाज्मिड ऑफ E. coli वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टडी। F प्लाज्मिड क्या था? फर्टिलिटी प्लाज्मिड था E. coli का, जिसको डिस्कवर किया गया था। द F प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन 1 or 2 कॉपीज पर सेल एंड इज़ वेरी लार्ज, अबाउट 100 किलोबेसिस। E. coli harboring the F plasmid are referred to as donor cells and E. coli lacking of F plasmids are referred to the
रेसिपिएंट सेल। तो जहाँ पर ये प्लाज्मिड पाया जाता है ई कोलाई के अंदर, जिसको हम एफ प्लाज्मिड कहते हैं, यदि जिसमें पाया जाता है तो वो क्या होता है, वो डोनर सेल होता है, या उसको हम एफ प्लस सेल भी कहते हैं, या उसको मेल सेल भी कहा जाता है। और जिस ई कोलाई के अंदर यह एफ प्लाज्मिड यानी फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो है वो नहीं पाया जाता है, तो उसको हम रेसिपिएंट सेल या एफ माइनस सेल या फीमेल सेल भी कहते हैं। For transfer of the F plasmid from donor to recipient, intimate contact between cells resulting in mating pair formation is required. The transfer of genetic material is then brought by membrane fusion of the two cells by the action of different enzymes. तो यहाँ पर क्या है, membrane fusion में दो enzymes काम करते हैं, और ये दोनों different enzymes हैं। जो प्लाज्मिड को तोड़ने का काम करता है वो रिफ्लेक्सोसोम, और जो अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में, रिफ्लेक्सोसोम जो तोड़ने का काम करता है और ट्रांसफ़र करने का काम करता है, और वो कहलाता है ट्रांसफेरोसोम, जो प्लाज्मिड यानी एफ प्लाज्मिड को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है। Following the membrane fusion, the replication of donor DNA occurs and is transferred into the recipient cell. इस प्रकार से जो DNA है डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, यहाँ पर आप देखिए ये प्रोसेस है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन का। पहला सेल वही डोनर सेल है जिसको हम एफ प्लस सेल या मेल सेल भी कहते हैं, और दूसरे सेल को हम एफ माइनस सेल या फीमेल सेल भी कहते हैं, और या रेसिपिएंट सेल भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लाज्मिड डीएनए जो है वो टूट रहा है एक सिरे से, और टूटने के बाद में ये एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा कहाँ जा रहा है, रेसिपिएंट सेल की तरफ जा रहा है। रेसिपिएंट सेल में प्रवेश करने के बाद में ये फिर से एक नया प्लाज्मिड डीएनए तैयार करता है। इस प्रकार से एफ प्लस सेल से जो दूसरा सेल बनता है वो भी कैसा हो जाता है, एफ प्लस हो जाता है। जो पहले कैसा था, रेसिपिएंट था यानी एफ माइनस था। प्रोसेस ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एफ प्लाज्मिड इन ई कोलाई बाई कॉन्जुगेशन, किस प्रकार से एफ प्लाज्मिड जो है कॉन्जुगेशन प्रोसेस के द्वारा ई कोलाई में ट्रांसफ़र होता है। द एफ प्लाज्मिड कंटेन्स ट्रालोकस विच इंक्लूड्स द पिलिन. This gene along with some regulatory proteins results in the formation of pili on the F plus cell surface. यह इसका क्या है, एक ट्रालोकस होता है एफ प्लाज्मिड के अंदर, जिसके अंदर पिलिन नाम का एक जीन होता है। यह जीन जो है कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, और यह प्रोटीन्स जो हैं वो कहाँ बनते हैं, एफ प्लस की सेल सरफेस पर बनते हैं। The proteins present in the pili attach themselves on the F minus cell surface. प्रोटीन्स जो पिली में प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ अटैच हो जाते हैं, एफ माइनस की सेल सरफेस पर अटैच हो जाते हैं। द पिली आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल्स बट द ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड डज नॉट अकर थ्रू द पिली। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। द ट्रा डी एंजाइम लोकेटेड एट द बेस ऑफ द पाइलस के बेस पर ट्रा डी एंजाइम जो है वो लोकेटेड रहता है, स्थिर रहता है। इनिशिएट्स मेम्ब्रेन फ्यूज़न, और क्या काम करता है, मेम्ब्रेन फ्यूज़न को आरंभ करता है। वंस द कॉन्जुगेशन इज इनिशिएटेड, एंजाइम रिलैक्स क्रिएट्स ए निक इन द कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड एट द ओराई टी। जब कॉन्जुगेशन एक बार आरंभ हो जाता है तो एंजाइम जो रिलैक्सेस है वो क्या काम करता है, एक निक फॉर्मेशन करता है कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड में। जो प्लाज्मिड कहाँ पर है, एफ प्लस सेल के अंदर, यानी डोनर सेल के अंदर जो प्लाज्मिड है, जिसको हम एफ प्लस प्लाज्मिड भी कहते हैं या मेल प्लाज्मिड कहते हैं, वो प्लाज्मिड में एक निक फॉर्मेशन होता है, यानी उसको वहाँ से तोड़ता है, और ये सेंटर कहलाता है ओराई कैपिटल T. The nicked strand called the T strand then unwinds and is transferred to the recipient cell in the 5' to 3' डायरेक्शन। तो जो जहाँ से टूटता है डीएनए
उसको हम क्या कहेंगे, निक्ड स्ट्रैंड। वह स्ट्रैंड जो है वो मूव करता है किसके द्वारा, कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा। कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा कहाँ मूव करता है, रेसिपिएंट सेल के अंदर, जहाँ पर जो सेल कैसा है, F माइनस है, वहाँ पर प्लाज्मिड नहीं है। तो ये डोनर सेल का प्लाज्मिड जो है वो एक जगह से टूटता है और टूटने के बाद वो टूटा हुआ पार्ट जो है वो आगे कॉन्जुगेशन ट्यूब से रेसिपिएंट सेल की तरफ जाता है और ये प्लाज्मिड जो गोलाकार है डोनर सेल के अंदर वो कैसा हो जाता है, सीधा, यानी अनबाइंड हो जाता है और रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफ़र करता है। और इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में यह मूव करता है। The complementary strand is synthesized in both cells, thus both the donor and recipient are F+. अब क्या होता है, जब वो माइग्रेट करता है, ट्रांसफ़र होता है प्लाज्मिड का डीएनए रेसिपिएंट सेल की तरफ, तो वहाँ पर भी वह गोलाकार अवस्था में आ जाता है और जो रेसिपिएंट सेल जो ऑलरेडी कैसा था, F- था, वो भी F+ सेल में कन्वर्ट हो जाता है। In certain F+ bacterial cell, the F elements infrequently, about once in every 10,000 F+ cells, becomes associated with the main bacterial chromosome in such a way that a copy of the chromosome instead is transferred through the conjugation tube from donor to recipient cell. In the insertion process, the circular F elements break at a particular point and becomes a linear segment of the bacterial chromosome. तो ये भी हमने आपको बताया ही था, जब ये टूटता है, गोलाकार अवस्था में होता है, टूटता है तो ये लीनियर सेगमेंट में चेंज हो जाता है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर एंटर करता है। An F+ cells that carry such as integrated F element is known as HFR cell. F+ सेल जिसके अंदर क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड F एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, HFR। HFR का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यानी इनमें रिकॉम्बिनेशन की जो पावर होती है वो बहुत अधिक होती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए इनको हम HFR सेल यानी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन सेल कहते हैं। The integrated F element of HFR cell is ordinarily replicated passively along with the bacterial chromosome and in this way is transmitted from one HFR generation to the next. तो होता क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो HFR सेल है यानी जो डोनर सेल है वहाँ पर क्या है, प्लाज्मिड है और वो प्लाज्मिड जो है निक फॉर्मेशन के द्वारा अनबाइंड होता है और अनबाइंड होकर कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा रेसिपिएंट सेल की तरफ माइग्रेट करता है और रेसिपिएंट सेल में पहुंचकर फिर से ये अपनी गोलाकार स्थिति को प्राप्त करता है और रेसिपिएंट सेल को भी क्या बना देता है, F- सेल F+ सेल बना देता है, यानी दोनों सेल अब कैसे हो गए, F+ हो गए। अब यह F+ सेल फिर से किसी रेसिपिएंट कोशिका के अंतर्गत आता है कांटेक्ट में, तो वहाँ पर फिर यह वही काम करता है जो इसके डोनर सेल से हुआ था और ये सेल F+ सेल जो है वो डोनर सेल की तरह कार्य करने लगता है और फिर से यह रेसिपिएंट सेल की तरफ फिर से प्लाज्मिड को निक फॉर्मेशन के द्वारा फिर से ये माइग्रेट करता है कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा और उस सेल को भी क्या कर देता है, F+ में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से जो सेल्स F+ सेल्स में कन्वर्ट होती जाती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, HFR जेनरेशन कहते हैं, यानी हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन जेनरेशन। तो ये लगातार ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि सारी बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो HFR सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो जाती हैं। अब हैं एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पहला है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस कॉजेज क्राउन गॉल ट्यूमर इन प्लांट्स बाय ट्रांसफरिंग द tDNA एलिमेंट ए पार्ट ऑफ द Ti plasmid present in this bacterium into a plant cell where the T elements become incorporated into the plant cell's genome। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस का। ये जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस ये क्या काम करता है, क्राउन गॉल डिजीज
कॉज करता है और ट्यूमर फॉर्मेशन करता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स में यह टीडीएनए एलिमेंट होता है इसके अंदर, जिसको हम टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है और ये टीआई प्लाज्मिड जो है वो फिर से रेसिपिएंट सेल के अंदर जाकर उनको लगातार मल्टीप्लाई करता रहता है। रेसिपिएंट सेल को फिर से एचएफआर सेल में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार से ट्यूमर ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स एनकोडिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन्स आर कॉल्ड आर प्लाज्मिड which are transferred through Shigella species that might result in a widespread outbreak of antibiotic resistant Shigella mediated dysentery। तो ये कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड जो है वो शाइजेला मीडिएटेड डिसेंट्री का जो पैथोजन है वहाँ पर ये इसी प्रकार से वर्क करता है। यह रेफरेंसेस हैं जिससे इस टॉपिक को तैयार किया गया है। इन रेफरेंसेस से ही इस टॉपिक को तैयार किया गया। ये कुछ रेफरेंसेस हैं और इसके साथ ही ये टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। थैंक यू।